जय श्री राधे, जय श्री छठी मैया, जय श्री सूर्य नारायण। परम पावन पवित्र आस्था, विश्वास और समर्पण के पावन पर्व छठी मैया के व्रत की सभी सनातनियों को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता जी, जय श्री सूर्य नारायण। सनातनियों, सूर्य नारायण और षष्ठी देवी के संयुक्त उपासना का नाम सूर्य षष्ठी व्रत है, जो कार्तिक शुक्ल षष्ठी के दिन मनाया जाता है और चैत्र शुक्ल षष्ठी के दिन भी मनाया जाता है। ये 2 महीने का सूर्य षष्ठी व्रत महत्वपूर्ण है और इन दोनों में से कार्तिक शुक्ल का सूर्य षष्ठी व्रत बहुत ही प्रचलित और आस्था विश्वास के साथ मनाया जाने वाला सनातनियों का, आर्यों का त्योहार है, व्रत है। तो सूर्य के साथ छठी मैया का व्रत क्यों किया जाता है, आप पिछले मेरे वीडियो में इसको जान चुके हैं। अब छठी मैया कौन है, उस वीडियो में भी मैं थोड़ा सा बताया हूँ और इस वीडियो में छठी मैया की उत्पत्ति के बारे में बताने का प्रयास कर रहा हूँ। सनातनियों, जब परमात्मा को सृष्टि रचने की इच्छा हुई तो उन्होंने अपने शरीर को 2 भागों में बांट दिए, या यूं कहें तो उनके शरीर के बाएं अंगों से और दाहिने अंगों से 2 जीवों की उत्पत्ति हुई। दाएं भाग से पुरुष और बाएं भाग से प्रकृति, जिसको शक्ति या स्त्री शक्ति कहते हैं, जिसको हम प्रकृति कहते हैं, वही मूल प्रकृति है। मूल प्रकृति सृष्टि की अधिष्ठात्री देवी है और पुरुष, ये दोनों संयुक्त रूप से परमात्मा के स्वरूप हैं। सृष्टि के 6ठे अंश से पुनः सृष्टि प्रकृति माता ने अपने में से अनेकों शक्तियों रूपों को अंशों में विभाजित करके अनेक रूपों में विभक्त होकर के कर्म के अनुसार, कार्य के अनुसार अपने स्वरूप को बदले। उसी के क्रम में उस प्रकृति के 6ठे अंश से एक देवी उत्पन्न हुई जिनका नाम देवसेना हुआ। उस देवसेना को हम ब्रह्मा की मानस पुत्री भी कहते हैं और चूंकि वह देवसेना देवी उस प्रकृति के 6ठे अंश से उत्पन्न हुई, इसलिए उस देवसेना देवी का नाम षष्ठी देवी भी है। षष्ठी देवी ब्रह्मा की मानस पुत्री और भगवान कार्तिकेय की पत्नी है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में उस षष्ठी देवी के बारे में लिखा हुआ है, एक श्लोक है, खष्टांसा प्रकीर्तेयाचो सा षष्ठी प्रकीर्तिता बालकाधिष्ठात्री देवी विष्णु माया च बालदा। खष्टांसा प्रकृतिर्याच, माने प्रकृति के 6ठे अंश से जो देवी उत्पन्न हुई, वह देवी भगवान विष्णु की माया है और बालकों की रक्षा करने वाली, बालकों की पोषण करने वाली, बालकों की दीर्घायु करने वाली है। अगला श्लोक उसी ब्रह्मवैवर्त पुराण के प्रकृति खंड में लिखा हुआ है, आयु प्रदा च बालानाम धात्री रक्षणकारिणी सततम शिशु पार्श्वस्था
जोगेन सिद्ध जोगिनी। वह षष्ठी देवी बालकों की आयु देने वाली है। धात्री मीन्स दाई के समान उस बालकों की पोषण करने वाली है, रक्षा करने वाली है। सततम शिशु पार्श्वस्था, और हमेशा ही शिशुओं के पार्श्व में, बगल में विराजमान रह करके उनकी रक्षा, उनकी सुरक्षा करती है। उस देवी का नाम षष्ठी है। आज भी सनातन धर्म में बच्चों के जन्म होने के बाद छठे दिन एक विधान किया जाता है जिसको हम लोग छठियारी या छठी बोलते हैं, और उस दिन छठी देवी का, षष्ठी देवी का ही पूजन किया जाता है। वहीं षष्ठी देवी भुवन भास्कर आदित्य श्री सूर्य नारायण के साथ छठी मैया के रूप में कार्तिक शुक्ल षष्ठी के दिन पूजी जाती हैं, और इस कारण प्रमुखतावश उस व्रत को छठी मैया का व्रत कहते हैं। सूर्य षष्ठी व्रत को हम छठी मैया का व्रत कहते हैं। हमारे लोकगीतों में चूंकि यह छठ व्रत मुख्य रूप से बिहार प्रदेश में प्रसिद्ध है। बिहार प्रदेश के से होते हुए यह भारत के अन्य देशों, अन्य राज्यों, नगरों, महानगरों, गांवों से होते हुए जहां विदेश के अन्य भागों में, इस विश्व के अन्य भागों में जहां सनातनी लोग निवास करते हैं, वहां भी इस व्रत को मनाया जाता है। सतयुग में राजा प्रियव्रत और राजा मालिनी ने षष्ठी देवी का पूजन करके अपने मृत पुत्र को जीवन प्राप्त कराए। उसी देवी को सूर्य षष्ठी व्रत को, कार्तिक सूर्य षष्ठी व्रत को जब हमारे त्रेता युग में भगवान श्री रामचंद्र जी दशकंधर रावण को मार करके अयोध्या लौटे हैं, तो राम राज्य की स्थापना करने के लिए, संतान प्राप्ति के लिए कार्तिक शुक्ल के दिन बिहार के मुंगेर प्रांत में, जो ऐतिहासिक प्रांत, माफ करें, बिहार के मुंगेर जिला में जो ऐतिहासिक जिला है, वहां आकर के मुदगल ऋषि के आश्रम में इस कार्तिक शुक्ल षष्ठी का व्रत किए, और जिस व्रत के प्रभाव से राम राज्य की स्थापना हुई और मैया सीता को बड़े ही तेजस्वी लौ और कुश 2 पुत्र प्राप्त हुए। द्वापर युग में भी इस व्रत का उल्लेख मिलता है। त्रेता युग में, रामायण में तो उल्लेख है ही कि प्रभु राम और मैया सीता ने इस व्रत को किए। द्वापर युग में भी, महाभारत में भी इस व्रत के करने का उल्लेख मिलता है। जब हमारे महाराज युधिष्ठिर शकुनी और दुर्योधन से जुआ में अपने समस्त राज्य को हार गए और वनवास को प्राप्त हुए, तो उस वनवास काल में माता द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण के आदेश से इस कार्तिक शुक्ल षष्ठी के दिन भगवान भुवन भास्कर आदित्य सूर्य नारायण के साथ छठी मैया का विधि विधान के साथ पूजन व्रत किए, जिसके फलस्वरूप द्रौपदी को पुनः अपना खोया हुआ राज प्राप्त हुआ। और आज तो कलियुग चल ही रहा है, और इस कली काल में तो यह व्रत आज बिहार से होकर के भारत के समस्त नगरों, महानगरों, ग्रामों से होते हुए विश्व के कोने कोने में पहुंच चुका है, और बड़े ही आस्था विश्वास के साथ
संतान प्राप्ति के लिए इस व्रत को किया जाता है। हमारे यहाँ बिहार में ऐसा है कि जब तक संतान नहीं होती, व्रती छठी मैया से कहते हैं कि हे छठी माता, मुझे संतान दो, मुझे पुत्र दो, मैं